नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। गुजरात के सूरत शहर में गणपति उत्सव के दौरान कुछ लोगों ने एक पंडाल में पथराव किया, जिससे भगवान गणेश की मूर्ति खंडित हो गई। इस घटना से हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत होता देख गुजरात सरकार ने उपद्रवियों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की, वह अपने आप में मिसाल बन गई। घटना की जानकारी मिलते ही देर रात को गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी घटनास्थल पर पहुंचे और स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था सभी के लिए समान है। शांति प्रिय गुजरात में अशांति फैलाने वालों को जरा भी नहीं बख्शा जाएगा। इसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों की तलाश में छापेमारी शुरू की और सूरज उगने से पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने ट्वीट किया कि जैसा कि मैंने वादा किया था, सूरज उगने से पहले हमने पत्थरबाजों को पकड़ लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि 6:30 बजे सुबह सूरत अपडेट, यहाँ विवरण है। 27 पत्थरबाज गिरफ्तार। सीसीटीवी वीडियो विजुअल्स, ड्रोन विजुअल्स और अन्य तकनीकी निगरानी कार्य अभी भी जारी है। सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीमें पत्थरबाजों की पहचान करने और उन्हें सजा दिलाने के लिए पूरी रात काम कर रही थीं और अभी भी काम कर रही हैं। जय गणेश। इसके बाद हर्ष सांघवी ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। शहर के लोग जब सूरज की पहली किरण के दर्शन कर रहे होंगे, उससे पहले गणपति जी के पंडाल पे पत्थर फेंकने वाले और उनको बहकाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सभी जगहों पे, सभी क्षेत्र में कॉम्बिंग चालू है और खास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले, चाहे वो कोई भी लोग हों, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। पत्थर फेंकने वाले सभी लोगों को पकड़ा गया। सूरत पुलिस द्वारा खास ध्यान रखा गया था कि पत्थर फेंकने वाला एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, लेकिन एक भी बेगुनाह व्यक्ति भी इसमें पकड़ा ना जाए। इसके लिए सूरत पुलिस ने अलग अलग टेक्नोलॉजियों का खास उपयोग किया था। खास तौर पे सीसीटीवी है, वीडियोग्राफी है, ड्रोन, ये सभी के विजुअल्स के माध्यम से ये सभी असामाजिक लोगों को पकड़ा गया है और आज सभी लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। खास तौर पे मेरा यह मानना है कि पत्थर फेंकने वाला वो खाली कानूनी गुनहगार नहीं है, वो समाज का सबसे बड़ा गुनहगार है। कानून तो कानून का काम करेगा ही, लेकिन ऐसे समय पे समाज की खुद की भी एक जिम्मेदारी है कि अपने युवाओं को, बच्चों को सही मार्ग पे ले जाने की कोशिश की जाए। ये गुजरात आज जब देश का ग्रोथ इंजन है, यही गुजरात की धरती ने सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। किसी के बच्चों का भविष्य यहां पे बना, किसी की बच्ची का भविष्य यहां पे बना। परिवारों को नौकरी, रोजगारी, व्यापार, सभी चीजों के अवसर यहां पे मिले हैं। मात्र गुजरात के युवाओं को नहीं, लेकिन देश भर के युवा जिसने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सपना देखा है, ऐसे युवाओं को रोजगारी देने का सबसे बड़ा केंद्र वो गुजरात बना है। ऐसे अपने गुजरात में इस प्रकार से गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने की कोशिश करने वाले लोगों को कड़ी सख्ताई से लिया गया है और गुजरात पुलिस एवं सूरत पुलिस का हमेशा एक नारा रहा है, एक काम करने की शैली रही है कि जो कायदे में रहेंगे वो ही फायदे में रहेंगे। कानून तोड़ेंगे तो गुजरात पुलिस किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं खुद गणपति जी का परम भक्त हूं। गणपति जी के चरणों में जहां पत्थर मारने की कोशिश की थी, वह ग्राउंड जीरो पे जाके गणपति जी के पंडाल में बैठ के पूजा अर्चना की है, आरती की है, आयोजकों के साथ बैठा, उनके साथ चाय पी है और मैं सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं
आप सभी लोग गणपति जी का उत्सव उत्साह पूर्वक बना पाओ, उसके लिए त्योहार की जब शुरुआत हुई उससे पहले ही पूरी गुजरात पुलिस को मैंने कहा है कि गणपति जी का त्योहार ये है गुजरात के सभी नागरिकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। ये हमारी आस्था का सबसे बड़ा त्योहार है और ये त्योहार में मात्र पूजा अर्चना होती है, इतना ही नहीं, गणपति जी की पूजा अर्चना और गणेश चतुर्थी दरमियान सूरत शहर के लाखों लोगों को रोजगारी मिलती है। और गणपति जी के मंडप बनाने वाले मंडप वाले लोग हो, पंडाल बनाने वाले लोग हो, पंडाल बनाने वाले लोगों के पास ना बांबू मिलेगा, ना टेबल मिलेगा, ना कपड़ा मिलेगा, उस प्रकार का उनका व्यापार होता है। मात्र व्यापार होता है इतना ही नहीं, उसके पीछे हजारों लोगों को रोजगारी मिलती है। चाहे वो लाइट वाले लोग हो, लाइटिंग का काम करते हो, चाहे वो कैटरिंग वाले लोग हो, होटल हो, लारिया हो, या फिर टेम्पो ट्रक ट्रैवलर्स वाले लोग हो, पूजा अर्चना का काम करने वाले पुजारी जी हो, या फिर अलग अलग व्यापार से जुड़े हुए लोग हो, ये सभी लोगों को गणपति जी के ये गणेश चतुर्थी दरमियान बहुत ही बड़ा व्यापार मिलता है और वो व्यापार के माध्यम से सूरत शहर में लाखों लोगों को रोजगारी मिलती है। और ये रोजगारी या ये काम कभी यहाँ पे ये व्यवहार नहीं रहा है। आप कौन से समाज से हो ये पूछ के काम नहीं दिया जाता। ये ही गुजरात का हमेशा भाईचारा रहा है। गुजरात और गुजरात के नागरिक सभी लोगों ने साथ में मिलकर मेहनत करके जो गुजरात का ग्रोथ इंजन है हमारा, ऐसी शांति को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हैं वह दर्शा रहे हैं कि कैसे रात भर सूरत पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन में जुटी रही। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियोज में देखा जा सकता है कि पुलिस उपद्रवियों को उनके घरों से लेकर जा रही है। कुछ उपद्रवी लंगड़ाते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठने के लिए जाते दिख रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि रात को ही पंडाल में सब कुछ ठीक ठाक किया गया और खुद गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने लोगों के साथ गणेश आरती की और भजन गाए। इससे हिंदू समुदाय में सुरक्षा का भरोसा जागा और उपद्रवियों के हौसले पस्त हुए। यही नहीं, सोमवार को सूरत नगर निगम ने उपद्रवियों के अनधिकृत निर्माणों पर बुलडोजर भी चला दिया। इस कार्रवाई से स्पष्ट हो गया कि सूरत शहर के सामाजिक सद्भाव की सूरत बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। हम आपको यह भी बता दें कि रविवार देर रात सैयदपुरा में घटी इस घटना के सिलसिले में जब स्थानीय युवकों को हिरासत में लिया गया तो करीब 300 लोगों ने लालगेट थाने का घेराव किया और अपने समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया। सूरत के पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि घेराव के दौरान दो समूहों ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस की एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। गहलोत ने कहा कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिनका इस्तेमाल आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए किया जाएगा और उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जिन लोगों ने मूर्ति पर पत्थर फेंके थे उन पर भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें गैर कानूनी तरीके से एकत्र होना, किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना और किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना शामिल है। पुलिस ने कहा कि हिंसा में शामिल भीड़ के सदस्यों पर दंगा फैलाने, गैर कानूनी तरीके से एकत्र होने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इन घटनाओं के सिलसिले में अब तक 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पुलिस के मुताबिक एक ऑटो रिक्शा में सवार कुछ उपद्रवियों ने गणेश पंडाल में पत्थर फेंके, जिससे मूर्ति खंडित हो गई थी। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह। कल 8 सितंबर के दिन वरियावी बाजार है जो लालगेट पुलिस स्टेशन विस्तार में आता है, वहां पे एक श्रीजी भगवान की जो मंडप था, जो मंडप पे कुछ छोटी उम्र के बच्चे जो ऑटो रिक्शा में, चलती रिक्शा में से पत्थर फेंके और पत्थर फेंक के वहां पर भागने का प्रयास किया। और गत वर्षों का अनुभव के हिसाब से ऐसी सारी जगह पे जो पुलिस डिप्लॉयमेंट किए गए थे, हमारे जो डिटेक्शन स्टाफ के टीम होते हैं सिविल, वो लोग भी डिप्लॉयड थे। तुरंत उन्होंने वहां पे दौड़ा के रिक्शा को पकड़ा और उस रिक्शा में कुल एक ड्राइवर के साथ 6 लोग थे, सभी जो छोटी उम्र के लड़के थे। उनको लेके जो है वहां से तुरंत वहां से लाके चौकी, बगल में चौकी है सैयदपुरा चौकी, वहां पे लाया गया और तुरंत फरियादी को बुलाया गया कि आप आके तुरंत के विरुद्ध में FIR दीजिए, क्योंकि ये पिछले सालों में भी इस तरह से छोटे बच्चों ने इस तरह से पत्थर फेंका और फिर बाद में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। तो उसी दरमियान जब ये कार्रवाई की जा रही थी पुलिस की,
उसी समय रजवात करने वालों का भी वहाँ पे काफी बड़ी संख्या में लोग आ गए। और उसके अलावा जो साथों साथ चूंकि पूरा एरिया जो है मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है जो है, तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आ गए और उसके बाद हीटेड आर्गूमेंट के बाद वहां से पत्थर मारना चालू हुआ। जो जगह पे मौजूद पुलिस अधिकारियों और जवानों ने भी बल प्रयोग किया और टीयर गैस के साथ साथ अपना लाठीचार्ज किया और टोला को वहां से बिखेरा। और साथों साथ पुलिस की टीम में चारों तरफ से घेर के जो पत्थरबाज जितने भी थे उनको जगह से भी पकड़ा जो है। और हमारे जो पूरे इस एरिया में कमांड कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके माध्यम से, और उसके अलावा जो है जो लोगों के मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हुई, और उसके अलावा जो जितने भी हमारे कुछ मीडिया के मित्रों ने भी हमें हेल्प किया शांति प्रस्थापित करने में, उनके थ्रू भी जो हमें कुछ रिकॉर्डिंग ऐसे मिल गई जिसके बेसिस पे कॉम्बिंग करके कुल 28 जितने आरोपियों को, सब बड़ी उम्र के आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ा जो है। और उतना ध्यान रखा कि जितने घर से पत्थर मारा हुए उन्हीं घरों के, वहीं से हम लोग कॉम्बिंग के उन्हीं घरों से उधर ये आरोपी छुपे हुए एक दूसरे के अंदर जो पूरे इस तरह से छुपे हुए थे, इनका ढूंढना भी मुश्किल था। 4-4, 5-5 स्टोरी घर थे, वहीं से पकड़ा गया। बाकी किसी को भी हैरानगति भी नहीं की गई पुलिस तरफ से, लेकिन सच्चे आरोपी जो सही आरोपी जो पत्थर मारने वाले वो पकड़े जाए, जिससे इनकी कोर्ट में भी हम उनको एविडेंस प्रॉपर रख के सजा दिला सकें। तो ऐसे कुछ कर कुल 3 वहां पे लालगेट पुलिस स्टेशन में अलग अलग गुना दाखिल किए गए। पहला एफआईआर जो दाखिल किया गया वो जो इन 6 जुवेनाइल बच्चों के विरुद्ध दाखिल किया गया जिन्होंने जो है वहां पे पत्थर मारा जो मंडप पे, और उसमें जो बीएनएस के सेक्शन है 1891, 1892, 190 वगैरह, जिसमें राइटिंग के साथ जो आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे ऐसा कोई कृत्य करने का कलम है ये जो है। और उसके अलावा जो दूसरा गुना हम लोगों ने दाखिल किया वो जो सरकार की तरफ से जो पुलिस सब इंस्पेक्टर जो ने दाखिल कराया मिस्टर राठौर ने जो है, जिसमें इन टोला के विरुद्ध में गुना दाखिल कराया, जिस टोला ने पत्थर मारा, जिसमें पुलिस जो बीच में पुलिस थी उनको भी इंजरी हुई, साथों साथ कुछ लोगों को भी इंजरी हुई है। उसके हिसाब से जो बीएनएस का सेक्शन 109, 115, 189 वगैरह जो दाखिल किया गया, ये अगर आईपीसी के प्रमाण हम बात करें तो ये 307 पुलिस के ऊपर असॉल्ट और ग्रीवियस इंजरीज के सेक्शन लगाए गए हैं। और उसमें ही 28 आरोपियों को जो हम लोग अभी डिटेन करके उनके पूछपरछ और बाकी उनके अरेस्ट करने की कामगिरी चल रही है। तीसरा गुना जो दाखिल किया गया वो कतारगाम दरवाजा जो लालगेट पुलिस विस्तार में आता है, वहां पे ब्रिज के नीचे बहुत पुरानी गाड़ियां पड़ी हुई थी, उन गाड़ियों में 2 गाड़ी को जलाया गया और 2 गाड़ी को कांच वगैरह तोड़े गए। तो उसमें जो अज्ञात जो टोला था उसके विरुद्ध में गुना दाखिल किया गया, जिसमें बीएनएस 189, 1892, 190 वगैरह वगैरह, जिसमें कि जलाना और तोड़फोड़ करने का जो डैमेज टू प्रॉपर्टी जो है इस एक्ट के तहत गुना दाखिल किया गया। इन सभी बनावों में हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेजेस है, एविडेंस है, उसके हिसाब से हम आने वाले समय जो भी आरोपी को पकड़ने का और आने वाले समय में भी किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कुल 6 टीमें हम लोगों ने बनाई है। एक जो क्राइम ब्रांच, एसओजी, स्थानीय पुलिस है, एक टीम हमारे इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रही है, बाकी एक टेक्निकल टीम जो सारे जितने फुटेजेस उस देख के उन आदमियों को जो आइडेंटिफाई कर रहे जो लोग वहां पे पत्थर मारा वगैरह जो डिस्टर्बेंस करने में वहां पे थे, और बाकी जो टीमें लगी इंट्रोगेशन में, इन बच्चों को भी इंट्रोगेशन करके जो इनके पीछे क्यों, क्योंकि इनका एरिया इस जो भगवान से गणेश जी के जो मंडप था वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर का एरिया आता है। तो ये वहां क्यों आया, क्योंकि जहाँ पे अभी मंडप था वो भी पूरा मुस्लिम एरिया के बीच में, लेकिन वहां पे हिंदू मुस्लिम एरिया बहुत अच्छी शांति से वर्षों से लोग करते हैं, वहां कोई डिस्टर्बेंस कल नहीं हुआ। तो 1 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे जो किया गया तो उसके पीछे कोई प्री प्लान था या किसने करवाया, क्यों किया, उसके पीछे भी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनके पेरेंट्स को भी लाया गया है, इनके जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनको भी लाया गया है पूछपरछ करने के लिए कि इस तरह के चीजें जो हुई किसका इसके पीछे जो है दूरसंचार हुआ करता था। आइए आपको दिखाते हैं बुलडोजर एक्शन पर पुलिस का क्या कहना है। सुबह से आप देखें तो इस जगह पे कल पत्थर मारा हुआ था, पुलिस ने डिप्लॉयमेंट कर दिया था, रात से माहौल शांतिपूर्ण है, बंदोबस्त लगा दिया था। हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं बंदोबस्त के लिए, जो खास करके इस तरह की घटनाओं में अपने कामगिरी उसके लिए ट्रेंड होते हैं, उस तरह के सारे जवान यहाँ मौजूद हैं। व्हीकल्स जो एंटी राइडिंग गियर्स, इक्विपमेंट्स, वज्र वाहन, एंटी राइड व्हीकल्स और दूसरे प्रिजन वाहन वगैरह यहाँ को डिप्लॉय करके पूरे एरिया को हमने डोमिनेट भी किया है। पूरे एरिया में हमने शांति का माहौल भी बनाए रखा है और अभी आप देख सकते हैं कि काफी आसानी से लोग यहाँ पे आवन जावन कर रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी लोग आवन जावन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि सारी दुकानें भी खुली हुई है और रोजाना जो कामकाज होता है उसी तरह का यहाँ माहौल है। अभी आप देख सकते हैं पीछे की ओर के जो सैयदपुरा चौकी है, जहाँ उसके पीछे
जिस जगह गैर कानूनी तौर पर एनक्रोचमेंट किया गया है, उस एनक्रोचमेंट जो एसएमसी की खुद की जगह पे हुआ था, उस एनक्रोचमेंट को हटाया गया है। ये एनक्रोचमेंट हटाने के लिए एसएमसी ने जगह आइडेंटिफाई की थी, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और उसके साथ पुलिस प्रशासन ने उनको प्रॉपर बंदोबस्त दिया है। इसके अलावा आसपास की एरिया के जहाँ पे गैर कानूनी तौर पे लोगों ने लारी या गल्ले लगा रखे थे, उनको भी उठाया गया है और इस तरह इलाके के ऊपर एक अलग से कार्रवाई भी की गई। कल की घटना को लेकर जिस भी जगह पे हमें शक है, वहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम और हमारी डिटेक्शन की टीम दोनों आइडेंटिफाई कर जहाँ भी हमें जो भी सस्पिशियस प्लेस लग रही है, वहाँ पे हम बम्पिंग भी करेंगे और वहाँ से जो आइडेंटिफाई किए गए लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।